हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 6 के मैथमेटिक्स के सेकेंड चैप्टर के लास्ट वीडियो जिसमें हम 2.10 और 2.11 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 2.10 का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 36 एंड 54 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 ईच टाइम। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगी जिसे 24, 36 और 54 से डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में रिमाइंडर 5 हो। तो हम लोग सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 54। तो हम लोग इसका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। इसे हम लोग 2 से लगाते हैं। फिर 2 से लगाएंगे। अब हम लोग इसे 3 से लगाएंगे। अब लिखेंगे एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 54 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा? ये 2 × 2 × 3 × 3 × 2 × 3। 1 को हम नहीं भी लिख सकते हैं। इसे अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसे मल्टीप्लाई करने पर 216 आया। ये मेरा एलसीएम निकला। हम लोग क्या देखते हैं? ये जो 216 जो आया, ये तीनों नंबर से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। इसे हम लोग चेक भी कर लेते हैं। 216 को पहले हम लोग 24 से लगाते हैं। यहाँ भी मेरा रिमाइंडर 0 आया। फिर सेकंड नंबर है मेरा 36, उसे भी हम लोग एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ भी मेरा रिमाइंडर 0 आया। फिर एक नंबर है मेरा 54, इसे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ भी मेरा रिमाइंडर 0 आया। तो हम क्या देखते हैं? 216 में 24, 36 और 54 से जब हम डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में मेरा रिमाइंडर 0 आता है। तो देयरफॉर प्रत्येक स्थिति में मेरा रिमाइंडर 0 आता है। ये लिखने का नहीं, हम तुम लोगों को सिर्फ समझा रहे थे। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 216 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्ट डिविजिबल बाय कितना है? 24, 36 एंड 54। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है? यहाँ एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है,
वहाँ प्रत्येक स्थिति में मेरे पास 5 रिमाइंडर है, यानी 5 शेष बच रहा है। तो क्या करेंगे वैसी स्थिति में हम लोग जो एलसीएम मेरा निकला है 216, उसमें से हम लोग 5 ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे 10 टू गेट 5 एज रिमाइंडर, वी नीड टू ऐड, कितना ऐड करेंगे, कितना रिमाइंडर बच रहा है, 5 टू 216 में। तो क्या हो जाएगा मेरा 216 प्लस 5 यानी 221। तो मेरा यही हो गया रिक्वायर्ड नंबर। ये मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी ऐसे ही है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर डेट बोथ 33 एंड 39 डिवाइड लिविंग रिमाइंडर ऑफ 5। ये भी क्वेश्चन जस्ट ऐसे ही बनेगा, तुम लोग इसे बना लेना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द लिस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10 बोथ इंक्लूसिव। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 और 10 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनका लिस्ट नंबर यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग पहले लिखेंगे द लिस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 विल बी द एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स। पहले 1 से 10 तक हम लोग लिख देंगे। 1 से 10 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उस नंबर्स को लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट प्राइम नंबर यानी कि 2 से हम लोग सभी को डिवाइड करते जाएंगे। जो डिजिट 2 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा उसे ही करेंगे। तो हम लोग 2 लिए, जो 1 नहीं है तो 1 को हम लोग ऐसे ही उतार लिए। अब 2 को लग रहा है 1 बार में डिविजिबल हो रहा है तो 1 लिखे। और इसमें ध्यान देना जो डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है उस डिजिट को हम लोग सेम उसी तरह से उतार लेंगे। जैसे यहाँ 3 है, नहीं मेरा डिवाइड हो रहा है 2 से तो हम लोग 3 को ऐसे ही उतार लिए। फिर 4, तो 2 2 ज़ा 4, ये 2 बार में डिविजिबल हुआ। 5 मेरा नहीं डिविजिबल हो रहा है, 5 हम सेम वैसे ही डिजिट को उतार लिए हैं। अब है 6, तो 2 3 ज़ा 6, या 3 बार में डिविजिबल हुआ। और 7 मेरा डिविजिबल नहीं हुआ तो हम 7 को वैसे ही उतार लिए। 8, 2 4 ज़ा 8, या 4 बार में डिविजिबल हो रहा है। 9 डिविजिबल नहीं हुआ तो वैसे ही उतार लिए। 10 है, 2 5 ज़ा 10। अब हम लोग देखेंगे कि एलसीएम में कम से अब कौन सा नंबर, कौन सा फैक्टर लें कि कम से कम 2 डिजिट या 2 नंबर डिविजिबल हो। तो हम लोग पहले एक बार देख लेंगे। तो क्या है नंबर 1, तो 1 का तो वैल्यू नहीं है। हम लोग देखते हैं 3 2 5 3 7 4 9 5। तो यहाँ पर मेरा 2 और 4 2 नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर हम 2 से इसे फिर से डिवाइड करेंगे। यही प्रोसेस मेरा चलते जाएगा। ये मेरा फैक्टर, इस फैक्टर से हम लोग इसको डिवाइड करते गए। अब लिखते हैं सो एलसीएम ऑफ दिज नंबर्स। अब मेरा एलसीएम हो गया क्या, 2 × 2 × 3 × 5। 1 का वैल्यू नहीं है, 1 हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर 7 × 2 × 3, ये हम लोग लिख लें। इस सारे को हम लोग मल्टीप्लाई किए तो मेरा रिजल्ट कितना आया, 2520। यही मेरा लिस्ट नंबर हुआ था। हम लोग लिखेंगे हेंस लिस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल दी नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज 2520। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर डेट व्हेन डिवाइडेड बाय 35 56 एंड 39 91 लिव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। यह भी मेरा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सेम है, यह भी मेरा बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में है इन ए स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ क्लास 6। क्लास 6 में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी। सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स और सेक्शन बी में 36।
determine the minimum number of books required for their class library so that they can be distributed equally among students of section A और section B। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्लास 6 के दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी में 36। तो यह पता लगाने के लिए कह रहा है कि स्कूल लाइब्रेरी में कम से कम कितने बुक्स हों, मतलब मिनिमम कितने बुक्स हों कि सभी स्टूडेंट्स को इक्वल बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन के लिए 32 और 36 का एलसीएम निकालेंगे। हम लोग लिखेंगे एलसीएम ऑफ 32 एंड 36। हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। अब ये किसी से डिविजिबल नहीं होगा तो लिखेंगे 2 × 2 × 8 × 9। इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 288। यही मेरा आंसर हुआ। तो लिखेंगे हैंस द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। कितना आया 288। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इन ए मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together. Their steps measure 80 centimeter, 85 centimeter and 90 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that he can cover the distance in complete steps? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं जो कि मॉर्निंग वॉक में एक साथ कदम उठाते हैं। तो कह रहा उनके कदम क्रमशः कितना में है, 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर के माप के हैं। तो इनमें प्रत्येक व्यक्ति कितने मिनिमम डिस्टेंस चले कि वह इस डिस्टेंस को कंप्लीट स्टेप में तय कर सकेगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर का एलसीएम निकाल देंगे। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तुम लोग इसे खुद बना लेना। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, डिटरमिन द नंबर नियरेस्ट टू 1 लाख बट ग्रेटर देन 1 लाख विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच 8, 15 एंड 21। मतलब पूछ रहा है उस नंबर को फाइंड आउट करो जो 8, 15 और 21 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो, और साथ ही साथ क्या बोल रहा है, वह जो नंबर है 1 लाख के नियरेस्ट हो और साथ ही साथ 1 लाख से ग्रेटर भी हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ, उसका सॉल्यूशन। तो एलसीएम ऑफ 8, 15 और 21 का हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। ये एलसीएम हम लोग इसका निकालें तो मेरा एलसीएम कितना आया, 840। अब 840 को हम लोग 1 लाख से, जो यहाँ दिया हुआ है 1 लाख से डिवाइड करेंगे। तो ये मेरा क्वॉशेंट हुआ, ये मेरा रिमाइंडर हुआ। अब क्या कह रहा है, अब हम लोग निकालेंगे देयरफॉर नंबर नियरेस्ट टू नियरेस्ट टू 1 लाख। कितना है नंबर नियरेस्ट, जो नंबर है 1 लाख से के नियरेस्ट हो, नियरेस्ट टू 1 लाख बट ग्रेटर देन
1,00,000 से बड़ा भी कह रहा है, ग्रेटर देन 1,00,000 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 840। हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए 1,00,000 लिखेंगे प्लस ये जो मेरा डिवाइज़र बना है 840 को इस रिमाइंडर से माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 840 को 40 से सब्ट्रैक्ट किए तो 800। अब हम लोग इसे, यही मेरा आ गया 1,08,000। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ए स्कूल बस पिकिंग अप चिल्ड्रन in a colony of flats stop at every 6 blocks of flats. Another school bus starting from the same place stops at every 8 blocks of flats. Which is the first bus stop at which both of them will stop? इसमें कह रहा है कि किसी स्कूल के 2 बस हैं जो कॉलोनीज़ में बच्चों को पिकअप करते हैं, तो वह मेरा जो फर्स्ट बस है वह हर एक 6th ब्लॉक में स्टॉप करता है, यानी एक बार 6th ब्लॉक में रुका, फिर 12th ब्लॉक में रुका, और जो मेरा दूसरा बस है वह हमेशा 8th ब्लॉक में, यानी वह सबसे पहले 8 ब्लॉक में रुका, फिर 16 ब्लॉक में। तो पूछ रहा है कि वह ऐसा कौन सा ब्लॉक होगा जिसमें दोनों बस का स्टॉपेज होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6 और 8 का एलसीएम निकाल देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तुम लोग इसे लैंग्वेज में सजा के लिख लेना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर्स 8 and 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 and 32 रेस्पेक्टिवली। इसमें कह रहा है उस स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है जिसको 28 और 32 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचता है, 8 and 12। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 28 और 32 का एलसीएम निकालेंगे। इस सवाल के लिए हम लोग 28 और 32 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन दैट द स्मॉलेस्ट नंबर, यह स्मॉलेस्ट नंबर मेरा ये हुआ व्हेन डिवाइडेड बाय 28 and 32, मतलब इस स्मॉलेस्ट नंबर को 28 और 32 से जब हम लोग डिवाइड करते थे लीव्स रिमाइंडर, तो 28 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 8 बचता है और 32 से डिवाइड करने पर मेरा रिमाइंडर 12 बचता है। तो पहले हम लोग 28 में कितना है 8, तो 28 को 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा 20 आ गया, और 32 को 12 से जो रिमाइंडर मेरा बच रहा है उसे हम लोग 32 को 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ भी मेरा 20 आया। तो क्या करेंगे, ये जो मेरा एलसीएम निकला है उसे हम लोग इस 20 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना है एलसीएम, 224 माइनस 20, तो मेरा रिक्वायर्ड नंबर 204 निकल जाएगा। ये मेरा एक्सरसाइज 2.10 समाप्त हुआ। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.11 में। एक्सरसाइज 2.11 में आने के पहले हम लोग कुछ एलसीएम, एचसीएफ, 1 नंबर एंड अदर नंबर के बारे में कुछ फॉर्मूला को देखते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, क्या होता है, 1 नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर इज इक्वल्स टू क्या होगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। यहाँ पर हम लोग 1 नंबर एंड अदर नंबर के जगह पर लिख सकते हैं
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वन नंबर एंड अदर नंबर, वन नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर के जगह पर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी लिख सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। हम लोग सेकेंड में देखते हैं, यदि वन नंबर पूछ रहा है, वन नंबर पूछ रहा है और मेरा एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है और अदर नंबर भी दिया हुआ है, वन नंबर पूछ रहा है, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बाय अदर नंबर। थर्ड में हम लोग आते हैं, यदि अदर नंबर पूछ रहा है, अदर नंबर इज इक्वल टू और एलसीएम एचसीएफ और वन नंबर दिया हुआ, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बाय वन नंबर। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं, यदि एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है और वन नंबर और अदर नंबर दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय, एलसीएम पूछ रहा है तो एचसीएफ दिया हुआ होगा। ये हो गया। अब हम लोग इसका फिफ्थ फॉर्मूला में आते हैं, यदि एचसीएफ पूछ रहा है और प्रोडक्ट और टू नंबर दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय एलसीएम। मेरा जो ये एक्सरसाइज है 2.11 यह इसी से रिलेटेड है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स वेरीफाई द प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दियर एचसीएफ एंड एलसीएम। यहाँ पर दो नंबर्स हैं 25 और 65, तो कह रहा है ये दोनों नंबर को हम लोग गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वह किसके बराबर होगा? इसी नंबर के एलसीएम और इसी नंबर के एचसीएफ निकाल कर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ को हम मल्टीप्लाई करते हैं और ये दोनों नंबर्स को भी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा दोनों का रिजल्ट इक्वल होगा। इसे ही हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वन नंबर दिया हुआ है बुक में 25, अदर नंबर 65। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं 25 और 65 का, तो मेरा एलसीएम आया 325। अब हम लोग इसी नंबर्स के एचसीएफ निकालते हैं 25 और 65 का, तो मेरा एचसीएफ कितना आया 5। अब मेरे पास क्या क्या हो गया, एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया, वन नंबर भी है और अदर नंबर भी है। अब क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो हम लोग पहले निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। तो कितना है मेरा गिवन नंबर, वन नंबर है 25, अदर नंबर है 65, ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 1625। ये मेरा एक स्टेप निकला। अब क्या सेकेंड स्टेप में क्या पूछ रहा है, प्रूफ करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ दियर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ दियर एचसीएफ एंड एलसीएम, मेरा एचसीएफ कितना निकला, ये 5, और एलसीएम कितना निकला 325। ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ गया 1625। हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर और प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएफ दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोग प्रूव किए, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दियर एचसीएफ एंड एलसीएम। ये क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन है, तुम लोग इसे बना लेगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में।
क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड दियर प्रोडक्ट इज 3072, फाइंड दियर एलसीएम। तो पहले लिखेंगे द एचसीएफ ऑफ टू नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर कितना है? द एचसीएफ ऑफ टू नंबर 16। दियर प्रोडक्ट, दियर प्रोडक्ट किस पर फोकस डाल रहा है? टू नंबर पर, यानी दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है। कितना है दो नंबर का प्रोडक्ट? 3072। अब एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम इज इक्वल्स टू व्हाट। अब हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या लिखे थे? एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय एचसीएफ। अब हम लोग इसका वैल्यू को पुट करते हैं। एचसीएफ कितना हुआ? 16। अब तुम लोग इसे कैंसिल कर देगा और जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये सेकंड चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 वूल नंबर्स बनाएंगे। तुम लोग इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सीसीई चैप्टर टेस्ट सेक्शन ए बी और सीसीई टेस्ट 2 सेक्शन ए बी बनाने का कोशिश करेगा।